हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद डिस्कस कर रहे हैं मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट ने इस तरह से मूवमेंट दिया कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप लोगों को बताने के लिए मार्केट अब आगे क्या कर सकता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन के बाद ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने, और जहाँ तक हो सकता है वीकली वीडियो आता रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीकली वीडियो आता रहे। तो मार्केट ने थर्सडे को क्या मूव दिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ठीक है, मैंने फ्राइडे को अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में मेंशन कर दिया था कि मूवमेंट पहले मार्केट क्या करेगा कि मार्केट कॉल साइड के भी स्टॉप लॉस हिट करेगा और पुट साइड के भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, यानी बोथ साइड के स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे हिसाब से क्या था, मार्केट साइडवेज होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहाँ से फिर एक रैली दी अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने अप ट्रेंड की रैली जो दी है, इसके बाद अब मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये देख लेते हैं थोड़ा सा थर्सडे को हम लोगों ने क्या किया था। निफ्टी की एक्सपायरी थी थर्सडे को, और उस दिन हम लोगों ने क्या किया था। और इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा ये तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। पहले दोनों साइड के एसएल हिट करने के बाद मार्केट सीधा अप ट्रेंड में गया, और इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग अनएक्सपेक्टेड था ये कि इतना बड़ा मूव मार्केट ने दिया। ठीक है, मूव आता है, ठीक है, इतना बड़ा मूव आता है 2 महीने में, 2 मंथ में या 1 मंथ के बाद इस तरह का मूव आता है, लेकिन वो थर्सडे को ही आ जाएगा ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। और उस दिन मेरे पास भी टाइम नहीं था मार्केट को ज़्यादा देखने का। आफ्टर 11 o'clock मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मार्केट को मैं देखूं बैठ के, क्योंकि मैं कुछ बिजी था उस दिन। और 11 o'clock मतलब 10:30 तक मैंने खुद से भी ट्रेड किया अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, उस पर वहीं पे हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी ले लिया था। उसके बाद से हम लोगों ने ट्रेड भी नहीं किया है। ठीक है, बाकी फिर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों निफ्टी ब्लैक डेविल प्रीमियम है, और इसमें मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को मेंशन किया था 6:45 पे मैंने मेंशन किया था, टुडे देयर इज ए स्टॉप लॉस हंटिंग मूव ऑन बोथ साइड। ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड 9:25 पे मेंशन किया कि आपको 9:30 पे सी का ट्रेड दिया मैंने आपको, 195 पे बाई था, और उसका टारगेट जो था वो मैंने आप लोगों को दिया, और इसका टारगेट विदिन 10 मिनट में अचीव भी हुआ। ठीक है, 260, ठीक है 260 क्या, ये 300 के अबव जाके ये तुरंत ही चला गया था। ये मैंने यहाँ पर टारगेट भी मेंशन किया था, और ये इसने, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, इसके बाद सेकंड ट्रेड में हम लोगों ने अपना पीई के साइड के लिए 160 पे पहले बाई था, और ये उस वक्त नहीं हुआ। उसके बाद 170 और 180 के बीच में मैंने बाई करने के लिए बोला। वहाँ पर जिसने भी बाई किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट इसको हुआ था। टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट 240 था, फर्स्ट का लास्ट टारगेट ही था 240, और इसने अपना टारगेट 235 तक गया। वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बोल दिया, और वहाँ पर प्रॉफिट, और इसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड भी नहीं किया। ठीक है, खैर प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा, उसके बाद ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मूव इतना बड़ा आएगा ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। चलिए अब आगे के डिस्कस करते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या कर सकता है। ठीक, ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी का 1 डे का चार्ट है ये। ठीक है, 1 डे की कैंडल है, एक कैंडल जो है वो 1 डे की है, और इसमें क्या है कि मार्केट जो इस समय रुका हुआ है वो है 23,850 के पास मार्केट ने आके हार्डल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार ले चुका है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ठीक है, मेनली मार्केट क्या करता है, सेकंड टाइम में तोड़ देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो बना है वो सेकंड टाइम में तोड़ देता है, या नहीं तो फिर थर्ड टाइम में तोड़ता ही है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लेकिन तोड़ने के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, मार्केट जब तक 23,040 का लेवल ब्रेक ना करे, ठीक है, आप मेंशन करिएगा मार्केट 23,040 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक आप उसके ऊपर बुलिशनेस आएगी। अगर ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ही और ज़्यादा हम लोग बुलिश हो सकते हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मार्केट इतने को टच कर सकता है, यानी 23,000 एक सपोर्ट है
सॉरी 24,000, ठीक है। 24,000 एक आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आपको 2 लेवल याद रखने हैं, वो अभी हम लोग वन डे के चार्ट पे आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली अच्छा दूसरी एक चीज़ और है कि फिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई पर है ही फिन निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। तो निफ्टी 50 भी अपना ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये कब जाएगा, ठीक है। मंडे को तो जाएगा नहीं। मंडे को क्या कर सकता है वो हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे को क्या करेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा मंथली एनालिसिस करने के चक्कर में है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर किस तरह से है वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो हो सकता है ये तोड़ दे इसको, इस लेवल को, ठीक है, फर्स्ट चीज़, ठीक है। लेकिन तोड़ने के बाद कितना ऊपर जाएगा तो आपको लेवल याद रखना है 24,400 और 24,040 का लेवल आप लोगों को याद में रखना है। अगर वो ब्रेक हुआ तो मार्केट उससे फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन वो कब ब्रेक होगा उसके लिए हम लोग देखते हैं 1 वीक ले, 2 वीक ले। हो सकता है 1 वीक और 2 वीक मार्केट इसी लेवल के आसपास आपको दिखाई दे, यानी 23,800, 900 और 24,000 के बीच में ही मार्केट आपको 2 वीक्स हो सकता है यहीं पर आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। तो ये थी वन डे के लिए एनालिसिस, और नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग इसमें दोस्तों मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट ये एक लेवल है ना, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिवर्स आ सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर इस तरह से जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि मार्केट ये लेवल ब्रेक ना करे। कौन सा लेवल? 23,600 का, ठीक है। मार्केट 23,600 का जो लेवल है, यानी जो सपोर्ट बना हुआ है, इसको ब्रेक ना करे नीचे, और उसके बाद मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। यानी मार्केट 24,000 को टच करने के बाद, रिवर्स मारने के बाद फिर से ये एक अप ट्रेंड में इस तरह से मार्केट जा सकता है। तो ये एक डे फ्रेम पे एनालिसिस है, वो मुझे आप लोगों को बताना था। इस तरह से मार्केट कर सकता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो है मंडे को क्या कर सकता है, ठीक है। मंडे को देखिए, मंडे को आई थिंक मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, ठीक है। जो भी प्रीमियम है वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक है फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वहाँ से मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करना मंडे को, पहली चीज़। 1 लॉट से ट्रेड करिए आप, ठीक है। मतलब लॉट आप जो जितने भी लेते हैं वहाँ से कम कर लीजिए, मतलब सीधा 50% अपना लॉट कर लेना, ठीक है। वहाँ से आपको ट्रेड करनी है, और ट्रेड जल्दी नहीं लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ओपन हुआ वैसे ही आपने ट्रेड लिया। मार्केट को थोड़ा वेट एंड वॉच आपको करना है, मार्केट को देखना है 15 मिनट, हाफ एन आवर, ठीक है, 1 आवर, जो भी मार्केट को देखें, उसके बाद ही आप ट्रेड लें, ठीक है। तो उसमें इस ट्रेड में लेवल क्या आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट लेवल याद रखना है आपको 23,800 का सपोर्ट, ठीक है। अगर 23,800 मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये 23,800, ठीक है, मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आपको एक थोड़ा सा नीचे का पॉइंट्स आपको दिखाई दे सकता है। 23,730 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, और अगर उसको भी तोड़ता है तो मार्केट 23,650 तक मार्केट जाता हुआ नीचे दिखाई दे सकता है। अप ट्रेंड में क्या याद रखना है? अप ट्रेंड में आपको याद रखना है 23,880 का लेवल, ठीक है। 23,880 का लेवल आप लोगों को याद रखना है। तो डाउन का लेवल हो गया आपका 23,800, ओके, और आपका हो गया 23,880 का लेवल अप साइड में। तो ये 2 लेवल आप लोगों को याद रखना। अगर ये 80 का लेवल आपको ब्रेक करता है तो मार्केट आपको 24,000 टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। 24,000 टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 24,040 का लेवल भी ब्रेक करता है तो उसके ऊपर आपको रैली एक दिखाई दे सकती है, जो कि 24,300 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन आपको एक मेन सपोर्ट है 23,600, वो आपको एनालिसिस करना है कि उसको मार्केट नीचे की तरफ ना ब्रेक करे, ठीक है। तो निफ्टी के हिसाब से सभी एनालिसिस चलेगा।
हैं, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तो और सेंसेक्स। तो उसके ऊपर भी हम लोग इसी के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा व्यू बना के रख सकते हैं कि मार्केट क्या बिहेव कर सकता है मंडे को, ठीक है। अच्छा, मंडे से लेके निफ्टी की एक्सपायरी तक, ठीक है, मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मूव मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट इसी रेंज के आसपास रहना चाहिए, 24,000 और ऊपर में 24,040 का रेजिस्टेंस और डाउन में 23,600 का रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो इसी जोन में मार्केट ये 1 वीक को निकालना चाहिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्ट्राइक प्राइस बनेगा। तो इस वीक के लिए जो स्ट्राइक प्राइस बना है, यानी बेस्ट स्ट्राइक प्राइस निफ्टी के लिए, उसमें जो मूव दिखाई दे रहा है वो यही मूव दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस वीक वही अपना 400 के पॉइंट्स में ही इधर से उधर अपना 5 दिन निकाल देगा, यानी इसी रेंज के अंदर में मार्केट अपनी क्लोजिंग भी कर देगा, ठीक। तो ये कुछ व्यू था, और ये मुझे आप लोगों को बताना था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। और जो देखते हैं निफ्टी को समझते हैं तो वो लोग कुछ मेरे व्यू को समझे होंगे कि मार्केट किस तरह से वीक में बिहेव कर सकता है, ठीक है। और जिसका एक और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर जुड़ना है तो आप फ्री चैनल पर निफ्टी ब्लैक डेविल पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या ट्रेड किए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।